अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जी, इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो बटे में जो वैल्यू है ना, उसमें जज़र नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है। और डिनोमिनेटर, ये नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है। करना क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कह लें या उसको इस वैल्यू को उल्ट कह लें। यानी कि कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये सिंबल चेंज हो जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि सेम ही आएंगे। ठीक है। प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यही वैल्यू सेम आपने नीचे उतार देनी है। नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ लिख लिया। ठीक है। अब फोर का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और जैसे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये ऊपर वाला वैसे ही आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 3, ये जैसे इस जैसे से काट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। ऊपर वाली फिर वैसे ही आ गई। 16 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है। 13 को 13 से काट देंगे, 4 माइनस √3 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, जज़र 2 प्लस जज़र 5 ओवर जज़र 3। इसका भी आपने कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि हमने सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को यूज़ करना है, ऊपर वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना है। इसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। ले लिया। अब इसको इसके साथ लिख लिया, ये देखिए। ठीक है। जज़र 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ठीक है। अब ये 3, ये 2 जज़र से काट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही है। ठीक है। नेक्स्ट, इस जज़र 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है इसका, जज़र 2 माइनस 1 ओवर जज़र 5। फिर सेम वैसे ही, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी कि इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है। वैसे ही आ जाएगा। इसको इसके साथ लिख लिया, इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये इसका स्केल आ जाएगा। ये वैसे ही आ गया। जैसे 5 कैसे आया है, ये 2 जैसे से काट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5। आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10, 5 ऐसे ही आ जाएगा। जैसे 5 आंसर। 4 जो है 6 माइनस 402, 6 प्लस 402। अब इसी तरह उसका कॉन्जुगेट लेंगे। प्लस का साइन है तो ऊपर जाकर माइनस, यही वैल्यू हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब आगे यहाँ पे देखें, 6 माइनस 4√2, 6 माइनस 4√2, ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, यानी कि सेम है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे नीचे देखें, 6 का स्क्वायर, आगे प्लस माइनस माइनस 4√2 इसका होल स्क्वायर। देखने में ये दोनों वैल्यू सेम है, मगर डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ ऊपर दोनों वैल्यू के साथ माइनस था और जो नीचे है यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, इसलिए इसका होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम तो ज़्यादा लिखेंगे हम। आगे यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन किया हुआ है, अगर आपको पता हो तो a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे ना अप्लाई हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला यूज़ हुआ है। आगे नीचे वैसे ही है, 6 का स्क्वायर 36, आगे 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 इस जैसे 2 से कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। आगे ऊपर हल कर लें, 6 का स्क्वायर 36, अब ऊपर भी वैसे 4 4 ज़ा 16,
और ये इससे काट जाएगा तो 2 से बच जाएगा, ये आ गया। आगे 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से 12, 12 4 द 48। अब इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये रेडिकल्स के अंदर है और ये रेडिकल्स के बाहर है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वैसे ही आ जाएगा। 36 आ गया, 6 2 द 32। आगे वैसे ही है 36 32 माइनस 40/2। 36 में 32 प्लस किए 68, ये -2 -48 वैसे आ गया, जैसे 2 भी वैसे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कॉमन ले लेना, 4 कॉमन ले लेंगे हम तो 17 बच जाएगा -12, ठीक है। और 4 4 से कट हो गया, पीछे आ गया 17 - 12/2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम वैसे ही है, जैसे 3 माइनस जैसे 2, जैसे 3 प्लस जैसे 2। इसका फिर हम नीचे वाली वैल्यू का मैंने कहा था कॉन्जुगेट लेना है, देखिए नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, प्लस का साइन है, ऊपर जाकर ये माइनस हो गया, वो सेम माइनस, ठीक है। अब ये भी दोनों का माइनस सेम है, ऊपर भी, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो ये भी हमारा होल स्केयर आ जाएगा, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था ना, होल स्केयर बन गया था, सेम वैसे ही है। अब इसका भी जैसे 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस जैसे 2 का स्केयर। अब यहाँ पे भी अगेन a माइनस बी का फार्मूला यूज़ हुआ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये इसमें भी फार्मूला यूज़ हुआ है। ये देखिए a स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। अगर ये जैसे 2 से काट जाएगा 3, ये जैसे 2 से काट गया 2 आ गया, ठीक है। अगर 3 माइनस 3 में से 2 निकाल देगा तो 1 आ जाएगा। अगर सर आप ऐसे ही कटिंग करके यही आ गया, ठीक है, 1। 3 + 2 5 माइनस 2/6। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम वैसे ही है, नीचे वाली वैल्यू का आपने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू से हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। +7 है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेनी है। 7 7 का स्केयर हो जाएगा और 5 5 का स्केयर हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे रहेगी, स्केयर स्केयर से कट जाएगी और 2 जैसे से कट जाएगी, तो 7 - 5, ठीक है। ऊपर वैसे ही आ गया, 7 में से 5 निकालेंगे 2। अब इस 2 को इस 4 से काट दें, 2 2 द 4, ये 2 कट गया तो पीछे बच जाएगा 2√3 7 - 5। नहीं, इसका लास्ट क्वेश्चन था ये। अब इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 4, ये फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच डैट 8 माइनस 3/2 ओवर 4 + 3/2 बराबर है p + q। इसमें हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी, सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसलिए मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 4 को अटैच किया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम वैसे ही है। ये देखिए, लेट कर लेना आपने, ये वैल्यू लेट कर ली हमने, ये वैसे ही है, ठीक है। ठीक है, वहीं नीचे वाली वैल्यू का आपने कॉन्जुगेट लेना, जो नीचे वैल्यू उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया है, प्लस है तो 4 प्लस है तो सॉरी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब नीचे देखें, 4 4 का स्केयर हो गया, प्लस माइनस माइनस, जैसे 3/2 उसका भी होल स्केयर। आगे इस 8 को इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 8 4 माइनस √3, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इस वैल्यू को इन दोनों के साथ, ये लिखा हुआ है मैंने 4 माइनस, ठीक है। अब नीचे कैसे है, 4 का से स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9, ये जैसे 2 इससे काट जाएगा तो 2 आ जाएगा।
आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, 8 को 4 से करेंगे 32, सर आगे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा तो ये आ जाएगा सर 32 आ गया। अब 36 कैसे आया, माइनस 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 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की आती है, ठीक है। 24 में 12 प्लस किए तो -36 (2) वैसे ही आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 16 में से 8 निकाले -2, ठीक है, सॉरी -2। अब 32 में 18 प्लस किए 50, माइनस ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और ये -2 भी वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है, इसको 2 पे जब डिवाइड करेंगे 25, 36 को 2 पे करेंगे 18 और अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इस 2 इससे कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस आएगा, ठीक है। अब आगे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -25 माइनस माइनस प्लस 18 अंडर रूट 2। अब ये वैल्यू हमने आपने उसके इक्वल कर दी, जैसे बुक में दिया था ना p + q/2, आपने इसको इसके इक्वल कर देना, आपने इसको इक्वल कर लिया, p = -25 और q = 18। तो बच्चों यहाँ तक था आज का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 4। कल बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।